हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। डे 22 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन बचे हैं। अभी भी वक्त है। अगर आपने वीडियोस मिस करी हैं तो सारी वोकेबलरी की वीडियोस देख लीजिए और सारे वर्ड्स को नोट करके रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड है एंटीसिपेट। दोस्तों, इसी से एक नाउन भी बनता है एंटीसिपेशन। काफी बार आप इन वर्ड्स को यूज होता देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं एंटीसिपेशन की, तो एंटीसिपेशन क्या है? एक नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन या फिर प्रिडिक्शन। वहीं अगर मैं बात करता हूं एंटीसिपेट की, तो एंटीसिपेट एक वर्ब है। एक्सपेक्शन से एक्सपेक्ट करना एक वर्ब बनेगी, तो एंटीसिपेट को आप एक्सपेक्ट करना कह सकते हैं। कुछ भी जिस चीज की आप उम्मीद कर रहे होते हैं या जिसके बारे में आप पहले से अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेट। टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, कि कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ होगा, एंड प्रिपेयर फॉर इट इन एडवांस, और उसके लिए एडवांस में ही तैयारी कर लेते हैं। तो एक्सपेक्ट करना या प्रिडिक्ट करना, फोर सी करना। देखो, जिस भी वर्ड के आगे FORE आता है, ठीक है, उसका मतलब होता है पहले से, ठीक है। अब जैसे कि 4C की जगह पे अगर वर्ड यूज करते हैं फोरटेल, तो फोरटेल का मतलब है पहले ही बता देना, ठीक है। तो 4C या फोरटेल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, मतलब प्रिडिक्ट करना या पहले से अनुमान लगा के बता देना दैट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ऐसे ही एनविजन, एनविजन करना। जैसे कि विजन एक नाउन होता है, हमारी दृष्टि, हमारी परसेप्शन। विजन के दोस्तों दो मतलब होते हैं। एक तो हमारी परसेप्शन, कि हमारा नजरिया क्या है, हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को लेके। जैसे कंपनीज का, लोगों का अपना विजन होता है कि क्या देखते हैं अपनी लाइफ में वो, कि क्या होगा उनके साथ फ्यूचर में, वो कहाँ स्टैंड करेंगे आफ्टर फ्यू ईयर्स। या फिर विजन होती है हमारी आई साइट, हमारी देखने की एबिलिटी। तो एनविजन करना, एन लगा के ये वर्ब बन जाती है। एनविजन करना मतलब परसीव करना चीजों को, ठीक है, कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, उसके लिए तैयारी कर लेना पहले से ही। अब दोस्तों, इसमें क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ अच्छा होगा, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? डाउट करना या इग्नोर करना। इग्नोर करना, आप सोच ही नहीं रहे उस बारे में, आप सोच रहे हो छोड़ो, क्या तैयारी करनी है उस बारे में, ठीक है, जो किस्मत में लिखा है मिल जाएगा, ऐसे निग्लेक्ट करना। सेंटेंस पढ़ते हैं। द टीम एंटीसिपेटेड, टीम ने प्रिडिक्ट किया या एक्सपेक्ट कर लिया, द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, एंड प्रिपेयर्ड अ सॉलिड स्ट्रेटजी, उसके लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग या सॉलिड स्ट्रेटजी बना ली, टू ओवरकम देम, ताकि उनसे वो ओवरकम कर सके। ओवरकम की जगह दोस्तों आप गेट ओवर भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओवरकम एक वर्ब है, तो गेट ओवर क्या, एक फ्रेजल वर्ब है। ओके, नेक्स्ट वर्ड करते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रोक्यूट। ऐसे ही वर्ड आता है इलेक्ट्रीफाई। दोस्तों, इलेक्ट्रीफाई का मतलब होता है किसी भी जगह पे बिजली पहुंचाना। जैसे मान लो आज हम कुछ रूरल एरियाज की बात करते हैं, तो वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। इलेक्ट्रीफाइड नहीं है मतलब वहां पे बिजली की सुविधाएं नहीं है, ठीक है, या वहां बिजली पहुंची नहीं है। बट इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब होता है बिजली से झटका लगना। पहली बात तो ये वर्ब है, टू इंजर और किल समवन, किसी को इंजर करना या उसको मारना, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देयर बॉडी, उनकी बॉडी से एक इलेक्ट्रिक करंट पास करके। तो बेसिकली जिसको आप हिंदी में कहते हो बिजली का झटका लगना, ठीक है, वो जोर का झटका, हाई जोरों से लगा नहीं, वो बेसिकली किसी भी तरह से हो सकता है। पर्टिकुलरली बिजली का झटका लगना, उससे नुकसान होना बॉडी को या फिर डेथ हो जाना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूट होना या इलेक्ट्रोक्यूट करना किसी को, ठीक है। तो शॉक देना किसी को, जैप करना किसी को, या फिर एनर्जाइज करना। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज का एक और मतलब भी होता है। सपोज आप अच्छा खाना खाते हैं तो वो भी आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है, बट एनर्जाइज इलेक्ट्रोक्यूट को भी कहा जा सकता है जब आप एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिवाइव, किसी को वापस लेके आना, बचाना उसको, या फिर उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ना कि उसको इलेक्ट्रोक्यूट करना। सेंटेंस है दोस्तों, ऑलवेज टर्न ऑफ द मेन स्विच बिफोर वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हमेशा मेन स्विच को बंद करना चाहिए इलेक्ट्रिक वायरिंग के साथ काम करते हुए, टू अवॉइड बीइंग इलेक्ट्रोक्यूटेड, इलेक्ट्रोक्यूट होने को अवॉइड करने के लिए, मतलब बिजली का झटका लगने से अवॉइड करने के लिए इस चीज को, ठीक है। तो इलेक्ट्रीफाई भी एक वर्ब है, ठीक है, बिजली का पहुंचना कहीं पे भी, किसी चीज को, किसी प्लेस को, किसी रीजन को, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब बिजली का झटका लगना। ओके दोस्तों, अगला वर्ड है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई जो कि एक वर्ब है। मैग्नीफायर्स यूज करते हैं ना, कुछ लेंसेस यूज करते हैं, ठीक है। वो लेंस क्या करते हैं, किस चीज को बड़ा दिखाते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट वाइज दोस्तों दो मीनिंग्स हो सकते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा फोन डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। टू एनलार्ज समथिंग
और मेक इट अपीयर लार्जर, किसी चीज को बड़ा बनाना या उसको बड़ा दिखाना, ठीक है, उसको मतलब है उसका मैग्नीफाई करना। या फिर इसको कहते हैं टू एग्जैजरेट द इंपॉर्टेंस, किसी की इंपॉर्टेंस किस चीज की एग्जैजरेट करना मतलब बहुत ज्यादा दिखाना, बढ़ा चढ़ा के दिखाना, या उसके एक्सटेंट को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, या इंटेंसिफाई करना किसी भी चीज को, ठीक है। तो एनलार्ज करना हो सकता है मीनिंग इसका, एग्जैजरेट करना हो सकता है, या फिर इंटेंसिफाई करना मतलब किस चीज को, किसके लेवल के एक्सटेंट को, या किसी चीज के लेवल को, एक्सटेंट को, उसके साइज, उसकी इंपॉर्टेंस को बड़ा दिखाना या उसको बड़ा बनाना, या किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना, ठीक है, मीन्स उसको मैग्नीफाई करना, जो मैग्नीफायर्स की हेल्प से, लेंस की हेल्प से किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक लेंस होते हैं जो, राइट। अब एंटरम्स क्या होंगे दोस्तों, किस चीज को छोटा करना मतलब मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना मतलब कम करना, श्रिंक करना मतलब कम या छोटा करना साइज या एक्सटेंट में, वैसे ही डिमिनिश मतलब डिक्रीज करना। तो ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, राइट। द माइक्रोस्कोप इज यूज टू मैग्नीफाई, माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है मैग्नीफाई करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखाने के लिए, टाइनी ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इन डिटेल। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से मैग्नीफाई किया जाता है ताकि उन पर अच्छे से स्टडी हो सके, उनकी इन डेप्थ डिटेल्स या असेसमेंट हम ले सके। ओके दोस्तों, अगला वर्ड है असर्टेन। आप ये वर्ड तो पढ़ते ही हैं, सर्टेन। आप कहते हैं अगर आई एम सर्टेन, जो कि एक एडजेक्टिव है, दैट मींस आप श्योर हैं किस चीज को लेके, ठीक है, आप उस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हैं, आप सर्टेन हैं। जिसका एंटरम क्या हो जाता है, आई एम अनसर्टेन, मतलब मुझे नहीं पता पक्का, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। इसके आगे जब हम ए और एस लगाते हैं तो असर्टेन क्या बन जाती है, एक वर्ब बन जाती है, ठीक है। तो किसी चीज के बारे में पता लगाना, उसको अच्छे से जांचना पड़ताल करना उसकी, या फिर उसके बारे में सर्टेन हो जाना। टू फाइंड आउट और डिस्कवर समथिंग, किस चीज को ढूंढना या उसको डिस्कवर करना विद सर्टेनिटी, ठीक है, सर्टेनिटी के साथ। ऑफन थ्रू इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, तो इन्वेस्टिगेशन, छानबीन या इंक्वायरी के थ्रू ही किस चीज को आप पक्का कर सकते हैं, राइट। तो किस चीज को डिटर्मिन करना, डिटर्मिन करना मतलब उसमें पक्के हो जाना, वेरीफाई करना, कंफर्म करना, या उसको डिस्कवर करने को कहते हैं असर्टेन करना, ठीक है। ओवरलुक कर दिया मतलब अनदेखा ही कर दिया, ओवरलुक को या आप इग्नोर कह सकते हैं या फिर आप अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आप श्योर नहीं इस चीज के लिए, आपको लगता है, यू सपोज, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए श्योर नहीं, आप तो सिर्फ असम्पशंस बना रहे हैं, आप अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। द डिटेक्टिव वर्कड टायरलेसली, उसने बहुत मेहनत करी, टू असरटेन द ट्रुथ, सच का पता लगाने के लिए, बिहाइंड द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, जो मिस्टीरियस मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड डिसअपीयरेंस थी, ठीक है, मतलब किसी का गायब हो जाना, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है गेज। गेज एक नाउन भी है, गेज एक वर्ब भी है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज की गहराई को या उसको डेप्थ में अगर जाना जाए, उसको मेजर किया जाए, उस इंस्ट्रूमेंट को भी गेज कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गेज होती है, हर एक गाड़ी के अंदर गेज होती है, उसके इंजन के ऊपर लगी होती है कुछ इस तरह से, जिसको ऊपर पैक किया जाता है, इस गेज को ओपन करके इसको अगर मोबिल ऑयल का लेवल है वो चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को भी क्या कहते हैं, हम गेज कहते हैं, इसलिए नाउन भी हो गया। और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए किसी चीज को नापना, उसको भी क्या कहेंगे, गेज करना उसको, ठीक है। तो नाउन और वर्ब दोनों ही है। टू मेजर और एस्टिमेट समथिंग, किस चीज को मेजर करना है उसका एस्टिमेट लगाना कि वो कितनी है, तो मेजर हो गया इसका एक सिनोनिम डायरेक्ट। या फिर असेस करना, किसी को उसके ऊपर असेसमेंट देना या इवेल्युएट करना, ठीक है। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, मिस कैलकुलेट कर लिया आपने, या मिस जज कर लिया, या फिर डिसरिगार्ड किया उसको, मतलब आप उसको असेस ही नहीं कर पाए, ओके। द टीचर ट्राइड टू गेज द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, टीचर ने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को इवेल्युएट करना था, मेजर करना था, कैसे, थ्रू अ क्विक क्विज, फटाफट से क्विज ले लिया जिससे पता लग सके कि कितने स्टूडेंट कितनी चीजें समझ चुके हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड करते हैं जी बिल्लीगढ़। बिल्लीगढ़ एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। वैसे दोस्तों ये बिलीगर वर्ब से बना है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह काम करती है, यू नो इट वेल, उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, एडजेक्टिव सी होते हैं। अब बिलीगर्ड का मतलब क्या है, सराउंडेड, पर्टिकुलरली सराउंडेड बाय व्हाट, ठीक है, ऐसे नहीं कि खुशियों से इंसान घिरा हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों से घिरा हुआ है। स्पेशली बिलीगर्ड का मतलब होता है सराउंडेड बाय डिफिकल्टीज और ट्रबल्स, परेशानियों से घिरे होना, उस पर्सन को आप कहेंगे बिलीगर्ड पर्सन, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग परसिस्टेंट स्ट्रेस और हैरेसमेंट, जो लगातार, परसिस्टेंट मतलब लगातार, स्ट्रेस और हैरेसमेंट को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ट्रबल्स डिफिकल्टी से भरा हुआ है, बार बार लगातार वो स्ट्रेस को या हैरेसमेंट को
बियर कर रहा है, ऐसे पर्सन को हम कहेंगे बिलीगर्ड पर्सन, ठीक है। इसी को आप दोस्तों बिसीस्ड कह सकते हैं, ठीक है। देखो दोनों वर्ड के आगे बीई लगा हुआ है, दोनों इसके थ्रू वर्ब्स बनती हैं, बिलीगर्ड या बिसीस्ड। इसी को आप ऑप्रेस्ड कह सकते हैं, सॉरी ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब क्या है, जो पर्सन घिरा हुआ है, हैरास्ड है या फिर लोगों से ट्रबल से भरा हुआ है, ठीक है। हैरास्ड भी इसका सिनोनिम हो सकता है। एंटोनिम क्या है, ऑब्वियसली जो घिरा नहीं हुआ इन ट्रबल से, डिफिकल्टी से, किस तरह का स्ट्रेस नहीं झेल रहा, ठीक है, तो वो सपोर्टेड है, उसको तो सपोर्ट किया जा रहा है। या फिर वो अनट्रबल्ड है, किसी तरह का ट्रबल नहीं है उसके दिमाग में, उसकी लाइफ में, या लिबरेटेड या फ्री है, मतलब वो ऑप्रेस्ड नहीं। क्योंकि ऑप्रेस्ड लोग कौन होते हैं, जो दबे होते हैं, किसी के तले, मींस उनके बर्डन के तले या फिर उनकी वजह से क्रिएट किए गए ट्रबल्स की वजह से, ठीक है। The beleaguered मैनेजर फेस्ड क्रिटिसिज्म, जो beleaguered मैनेजर था उसने क्रिटिसिज्म फेस किया, मतलब जो ऑप्रेस्ड था, ठीक है, या हैरेसमेंट को, स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा था। फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम बोथ एम्प्लॉइज से भी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, ठीक है, क्योंकि वो बेचारा इतना डोमिनेंट नहीं होगा। क्योंकि आज आप देखें तो अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें या किसी भी प्राइवेट डिपार्टमेंट की बात करें, जो डोमिनेटेड लोग होते हैं या जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, उनकी ज्यादा चलती है। जो पर्सन थोड़ा जो भी एक काइंड ऑफ वहां पे सिस्टम चल रहा है, उससे बाहर निकल के कुछ, इवन इफ ऑनेस्टली भी कुछ करना चाह रहा है, तो उसको अप्रेस कर दिया जाता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों मिसक्रिएट। दोस्तों मिसक्रिएट एक नाउन है, कोई भी ऐसा पर्सन जो क्राइम करता है, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो रॉन्ग डूइंग करता है, किसी तरह का मिसकंडक्ट करता है, कोई भी गलत काम करता है, उसको कहते हैं हम मिसक्रिएट। समवन हु एंगेजेस इन, जो एंगेज किस चीज में होता है, इमोरल और अनएथिकल एक्टिविटीज में, जो मोरल नहीं है, एथिकल नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज में जो इंडल्ज्ड हो, एंगेज्ड हो, उसको कहते हैं मिसक्रिएट। क्रिमिनल कह सकते हो, रॉन्ग डूअर कह सकते हो, या ऑफेंडर कह सकते हो, इवन कल्प्रिट भी बुला सकते हैं इसको आप, ठीक है। जो उल्टे होते हैं, जिनके ऊपर ये जुल्म करते हैं, वो कौन होते हैं, विक्टिम होते हैं, ठीक है। तो विक्टिम जिनके ऊपर ये जुल्म करते हैं किसी तरह का, ये कौन होते हैं, क्रिमिनल, कल्प्रिट, रॉन्ग डूअर या फिर ऑफेंडर, जो ऑफेंड करते हैं बाकियों को। अब वर्चुअस तो संस्कारी हो गया, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट होगा, ऐसे ही सेंट लोग या फिर सेमरिटन। सेमरिटन कौन होता है दोस्तों, एक अच्छा नेक आदमी। सेमरिटन एक नेक आदमी होता है, जो हेल्पफुल पर्सन होता है, जो किसी भी सोसाइटी में किसी की भी हेल्प करेगा, ना कि उनको ऑफेंड करेगा, ठीक है। काइंड पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन, नेक इंसान जिसको हम कहते हैं। द मिसक्रिएंट फ्लेड द सीन, वो भाग निकला वहां से, बिफोर द अथॉरिटीज कुड अप्रीहेंड हिम, इससे पहले कि अथॉरिटीज उसको क्या कर पाती, अप्रीहेंड मतलब कैच कर पाती, पकड़ पाती, ठीक है, या अरेस्ट कर पाते। तो अप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, अरेस्ट करना या पकड़ना, कैच करना किसी को। दोस्तों अगला वर्ड है मस्क, जो कि नाउन है। आजकल सारे अपनी बॉडी में मस्क लगाते हैं कोई ना कोई, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, ठीक है। अब दोस्तों एक वर्ड है जैसे कि स्मेल, काफी लोग इसको समझते हैं कि स्मेल तो हमेशा जी एक नेगेटिव वर्ड ही होता है। स्मेल दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्मेल प्लेजेंट भी हो सकती है, स्मेल अनप्लेजेंट या नॉक्शियस भी हो सकती है, फाउल भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है स्मेल कैसी है। स्मेल तो एक न्यूट्रल वर्ड है हमेशा से, ठीक है। अब मस्क का मतलब उसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, परफ्यूम हो सकता है, परफ्यूम का मतलब, या फिर अरोमा या फ्रेग्रेंस हो सकती है, या सेंट कहते हैं उसको, या फिर ऑर्डर कहते हैं। अब क्या तुम्हारी बॉडी में से ऑर्डर आ रही है, ठीक है, तो ऑर्डर नेगेटिव नहीं होगा हमेशा। तुम्हारी बॉडी में से स्मेल आ रही है मतलब वो नेगेटिव नहीं होगा। अब ऑर्डर अगर बुरी है, स्मेल बुरी है, ठीक है, फ्रेग्रेंस बुरी है, ठीक है, फ्रेग्रेंस तो बुरी नहीं हो सकती ऑब्वियसली, लेकिन स्मेल अगर बुरी है तो वो कैसी हो जाएगी, वो मेल ऑर्डर बन जाएगा। तो मेल ऑर्डर होगा नेगेटिव, क्योंकि हम पढ़ते हैं हमेशा मेल का मतलब क्या होता है, बैड। तो बुरी स्मेल आ रही है तो वो मेल ऑर्डर है, ठीक है। ऐसे ही फाउलनेस है या फिर स्टिंक है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि ये तो चीज या फिर ये फ्रूट या फिर ये सब्जियां जो है ये स्टिंकी हैं, मतलब उनमें से स्मेल आ रही है, वो गल सड़ गई होंगी, राइट। द रूम वॉज फिल्ड विद द वार्म अर्थली मस्क, रूम वार्म और अर्थली मस्क, अर्थली मतलब जो अर्थ से रिलेट करे, एडजेक्टिव बन जाता है अर्थली। वो गाना सुना होगा सबने, मिट्टी दी खुशबू आई, ठीक है। तो अर्थ जैसी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, उसको अर्थली मस्क या अर्थली अरोमा या अर्थली फ्रेग्रेंस कह सकते हैं आप। किसकी थी वो, सैंडलवुड की थी, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लटर्ड। क्लटर्ड एक एडजेक्टिव होता है, कुछ जगहें होती हैं ऐसी, कुछ प्लेसेस हो सकते हैं, कोई स्पेस ऐसा हो सकता है जिसमें अफरा तफरी सी फैली हुई, काइंड ऑफ एक मेस फैली हुई है, ठीक है, जहां चीजें अपने फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर नहीं है। जैसे आज हम अगर
लो ऑर्बिट की बात करें अर्थ की, तो वहां इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स होने की वजह से और सैटेलाइट्स में आपस में कोलिशंस होते हैं, उन कोलिशंस की वजह से वहां पे डेब्रिस इकट्ठा होती हैं, तो वहां पूरा का पूरा जो स्पेस है वो क्लटर्ड हो चुका है, ठीक है, भर चुका है इन चीजों से। तो फिल्ड और कवर्ड विथ, भरे होना या कवर्ड होना किसके साथ, अ डिसऑर्डरली एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स, मतलब जो ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, डिसऑर्डरली कोई भी चीज कहीं पड़ी है उनके एक्यूमुलेशन से भर जाना किसी स्पेस का या कवर्ड होना को कहते हैं वो स्पेस क्लटर्ड है। ओके, जैसे मैस है वहां पे तो मैसी है, केओस है मतलब केओटिक है, जम्बल्ड है, राइट सीक्वेंस में ऑर्डर में नहीं है चीजें, या अनटाइडी है, ठीक है। अब नीट अनटाइडी का उल्टा हो गया, इसी को आप ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं, टाइडी कह सकते हैं या फिर ऑर्डरली कह सकते हैं, ठीक है, मतलब चीजें जो ऑर्डर में सेट की गई है, मतलब ऐसे मैस नहीं फैली हुई, वहां पे क्लटर नहीं है। तो कईयों का रूम बड़ा क्लटर्ड होता है, कईयों का रूम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। कईयों की वार्डरोब क्लटर्ड है, मतलब कपड़े कैसे भी फेंके हुए तो वार्डरोब कहलाएगी, क्लटर्ड वार्डरोब कहलाएगी। लेकिन अगर कपड़े प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखे गए, चाहे वो भरी क्यों नहीं हुई है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड कबर्ड कहलाएगी। ओके, अ क्लटर्ड इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी। क्लटर्ड इन्वायरमेंट मतलब आसपास अफरा तफरी फैली हुई है, कोई सामान कहीं पड़ा है, कहीं खाने की प्लेट पड़ी है, कहीं पानी के गिलास पड़े हैं, तो कहीं पे चादरें बिखरी हुई हैं। तो एक क्लटर्ड अगर इन्वायरमेंट होगा आपके आसपास, इट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड रिलैक्स। क्या आप कॉन्सेंट्रेट या रिलैक्स बेटर नहीं कर पाएंगे अगर क्लटर्ड इन्वायरमेंट होगा, इसलिए अपने इन्वायरमेंट को हमेशा टाइडी, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखिए। ओके दोस्तों, अगला वर्ड है कैपिटल। ये कैपिटल तो आपने हमेशा ही सुना होगा, ये वर्ड जो कैपिटल है, इस कैपिटल वर्ड के दो मतलब होते हैं, होता है नाउन ही है। एक तो वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए, मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, उसको कैपिटल कहते हैं। या फिर जहां पे भी किसी भी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिस भी प्लेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सिचुएट किया जाता है या फिर वो वहां पे लाई करती है, उसको भी कैपिटल कहते हैं। तो CAPITOL क्या है दोस्तों, कल के न्यूज़पेपर में ही यूज हुआ ये वर्ड, वहीं से मैंने चेरी पिक किया और पहले भी काफी बार क्लासेस में पढ़ा चुका हूं मैं कैपिटल वर्ड। तो कैपिटल वर्ड एक बिल्डिंग होती है, कैपिटल का मतलब एक बिल्डिंग होती है जहां पे लोग बैठते हैं, जितने भी लोग होते हैं आपस में अग्रीमेंट्स क्रिएट बनाते हैं और वहां पे उसको काम को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओ सॉरी, ये अच्छा कैपिटल यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इस पीपीटी के अंदर, तो कैपिटल का मैं आपको करवा देता हूँ, इसको इग्नोर कीजिए। कैपिटल का मतलब क्या होता है, अ प्लेस और अ बिल्डिंग, ये पीपीटी एडिट नहीं हुई है स्लाइड या कुछ मिस्टेक होगी, सेव नहीं हुई। अ प्लेस और अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पार्टीज डू अग्रीमेंट्स और some official work or where some official work is done or executed। तो एक ऐसी प्लेस, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे ऑफिशियल्स बैठते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। चाहे मान लीजिए दो पार्टीज का गठबंधन होना है, वो दोनों पार्टीज बैठ के जहां अग्रीमेंट करेंगी, या जहां पे जो भी प्लान्स डिसाइड हुए उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, या जहां पे कोई भी काम हमने डिसाइड के रखे हैं गवर्नमेंट ने किसी भी चीज के लिए, कोई भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जब वर्क किया जाएगा, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर जहां बैठ के वो वर्कआउट करेंगे, उस बिल्डिंग को क्या कहा जाएगा दोस्तों, कैपिटल कहा जाएगा, CAPITOL, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। बाकी मैं आपको ये पीपीटी जो आपको मेरी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है, उस पीपीटी के अंदर इसको एडिट करके आपको शेयर करूंगा। अगर कोई लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको वीडियो के साथ साथ वहां पे ये पीपीटी भी प्रोवाइड होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।